जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। हरचट का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्मोत्सव है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। हरचट का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्मोत्सव है। बलराम को भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ कहते थे। इस दिन महिलाएं व्रत रख छठी माता की पूजा करती है। महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए हल षष्ठी व्रत रखती है। हरचट व्रत कब लगेगी? षष्ठी तिथि। हरचट व्रत में कैसे की जाती है पूजा? हरचट का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। कब लगेगी षष्ठी तिथि? 14 अगस्त 2025 को कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस दिन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 14 अगस्त को तड़के 2 बजे से शुरू होगी और अगले दिन 15 अगस्त तक रहेगी। राहु काल दोपहर 2:04 से 3:43 तक रहेगा, इसलिए इस समय पूजा ना करें। रेवती नक्षत्र जो सुबह 9:06 तक रहेगा, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इस व्रत में महिलाएं दीवार पर पारंपरिक रूप से गोबर का छठ माता का चित्र बनाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की, कार्तिकेय जी और माता गौरा की पूजा करती है और षष्ठी माता की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि छठी माता संतान के कष्टों को हरती है। मान्यता के अनुसार इस व्रत में इस दिन भैंस का दूध, घी, सूखे मेवे का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन दोपहर के बाद या शाम के समय की कथा पढ़नी चाहिए। इस छठी मैया को सत अनाज का भोग लगाया जाता है और संतान के कष्टों को दूर करने की कामना की जाती है। हलचटी भगवान बलराम हलधर का जन्मोत्सव पर पुरातन काल से चली आ रही है। हरचट व्रत किस समय किया जाता है? पूजा में किस चीज का होता है इस्तेमाल? भाद्रपद मास की छठी तिथि पर महिला अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए हलचटी व्रत रखती है। यह व्रत संतानों की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। इस साल बनारस पंचांग के अनुसार भी व्रत 14 अगस्त को रखा जाएगा। भाद्रपद मास की छठी तिथि पर महिलाएं अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए हल षष्ठी व्रत रखती है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। इस साल बनारस पंचांग के अनुसार भी व्रत 14 अगस्त को रखा जाएगा। इसी दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा। आपको बता दें कि हलचट की पूजा दोपहर के समय में की जाती है। इसके लिए मध्यकाल का समय देखा जाता है। मध्य काल सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में होगा। इस व्रत में कथा दोपहर में ही पढ़ी जाती है और पूजा के बाद आरती की जाती है। यह व्रत उत्तर प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़ में खास तौर पर मनाया जाता है। हर जगह व्रत और पूजा की विधि अलग अलग है। ऐसी मान्यता है कि हलचट के दिन व्रती महिलाएं केवल तालाब में पैदा होने वाली वस्तुओं जैसे कि तिन्नी का चावल, कोरमुआ का साग, पसही के चावल आदि ही खाती है। व्रती महिलाएं खेत में पैदा होने वाले अनाज और सब्जी का सेवन नहीं करती है। पूजा के लिए 7 प्रकार के अनाज बाजार से टोकरी में सजाया जाता है और छठी माता गौरा माता को अर्पित किया जाता है। प्रसाद अर्पित करने से पहले माता का श्रृंगार किया जाता है। कथा पढ़ने के बाद छठी माता की परिक्रमा की जाती है। कम से कम 6 बार परिक्रमा करें। कुछ लोग घर में झरवेरी की टहनी को पानी में लगाकर उसकी परिक्रमा करते हैं। इसके बाद कास के फूल के तने में एक गांठ लगा दे तो मनोकामना पूर्ण होती है। आपको बता दें कि छठ और हरचट अलग अलग होती है। छठ कार्तिक शुक्ल पक्ष छठवीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन छठी माता और सूर्य की पूजा की जाती है। वहीं हरचट भाद्रपद मास की छठी तिथि को मनाया जाता है। इसमें छठी माता और बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, कथा और व्रत के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें।